आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि प्रारंभिक आवेश वाले एक पूर्णतः आवेशित संधारित्र C को t बराबर 0 पर एक स्वप्रेरकत्व L की कुंडली से जोड़ा गया है और यह समय जिस पर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों की संभारित ऊर्जाएं समान है। यानी कि हमें एक ऐसा समय ज्ञात करना है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के अंदर ऊर्जाएं समान हो। तो सबसे पहले हम चुंबकीय ऊर्जा लिखते हैं कि जो कुंडली है उसके अंदर चुंबकीय ऊर्जा कितनी लिखी जाएगी। तो वो लिखी जाएगी हाफ Li²। और जो विद्युत ऊर्जा संधारित्र के अंदर लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी U बराबर ये चुंबकीय और ये विद्युत हाफ U²/C। यहाँ पर L है इसका प्रेरकत्व जो कुंडली है, I है प्रेरकत्व में प्रवाहित होने वाली धारा, Q है संधारित्र के अंदर जो आवेश है, यानी कि आवेश समय के अनुसार बदलेगा और ये धारा भी समय के अनुसार बदलेगी। ये C है संधारित्र की धारिता और ये समय के साथ नहीं बदलने वाली। तो अब हमें वह समय ज्ञात करना है जब चुंबकीय ऊर्जा बराबर है विद्युत ऊर्जा के, यानी कि Li² बराबर Q²/2C। आपसे आप तो कट जाएगा। अब चूंकि हमें प्रश्न में दिया है कि जब t बराबर 0 था संधारित्र में आवेश का मान था पूर्णतया, यानी कि पूर्णतया आवेशित था। तो अतः हम Q का मान लिख सकते हैं Q बराबर Q0 cos ω_t। अब cos ω_t इसलिए लिखा क्योंकि t बराबर 0 पर Q बराबर Q0 है, यानी कि t बराबर 0 पर पूर्णतः आवेशित संधारित्र होना चाहिए। तो पूर्णतः आवेशित संधारित्र होने के लिए हमने Q0 cos ω_t लिखा है। हमें इस प्रकार के प्रश्नों को इन्हीं प्रकार से हल करना होता है क्योंकि इसमें आवेश का मान और धारा का मान संधारित्र तथा प्रेरकत्व पे हर सेकंड बदलने वाला है और जो कि इस प्रकार बदलेगा। तो यहाँ से I का मान हम लिखेंगे dQ/dt माइनस Q0 ओमेगा sin ω_t। तो अतः L गुणा Q² ω² sin² ω_t बराबर Q0² cos² ω_t बटा C। Q0² से Q0² कट जाएगा तो ω² sin² ω_t ω_t बराबर 1/LC। और इस स्थिति में जो ओमेगा आता है वो हम जानते हैं कि किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर √LC के बराबर होता है जब LC परिपथ हो, यानी कि LC परिपथ में इस प्रकार ओमेगा होती है। तो ओमेगा का मान हमारे पास आएगा 1/LC गुणा, माफ कीजिएगा sin² नहीं है tan² है, स्क्वायर चूंकि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा, जो कि हम इधर से देख सकते हैं sin थीटा इधर cos थीटा इसके नीचे चले जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा। तो 1/LC गुणा tan ω_t बराबर 1/LC, tan² ω_t बराबर 1। तो यहाँ से tan ω_t बराबर 1 और -1 आता है। तो ω_t कितना आएगा हमारे पास π/4, क्योंकि tan π/4 1 होता है और -1 के लिए 3π/4। तो इस प्रकार से ये टाइम प्राप्त होता है और चूंकि ओमेगा का मान हमने इधर लिखा ही है तो t बराबर π/4 √LC और 3π/4 √LC। तो मान π/4 √LC भी होगा, 3π/4 √LC भी होगा और इसके अलावा आगे और भी मान होंगे क्योंकि tan ω_t के लिए ω_t के कई सारे मान हो सकते हैं जब tan ω_t 1 होगा और ये -1 होगा, परंतु हम सिर्फ न्यून कोणों की चर्चा करते हैं इस स्थिति में। तो ये केस इस प्रकार होगा कि ये एक कुंडली है L प्रेरकत्व वाली
और एक C आवेश का संधारित्र है। अब t बराबर 0 पर इस पर आवेश है Q नॉट। t बराबर 0 पर इस पर Q नॉट आवेश है, तो होगा क्या कि जैसे ही इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो इधर से आवेश निकलता जाएगा और इस L के अंदर, कुंडली के अंदर धारा बहती जाएगी। अब जब यह समय आएगा, इस समय पर दोनों के अंदर जो ऊर्जा होगी वो बराबर हो जाएगी। फिर जब समय आएगा t बराबर π/2 √LC, यानी कि π/4 की जगह π/2 होगा, तो उस क्षण इस कुंडली के अंदर स्थितिज ऊर्जा पूर्णतः आ जाएगी, यानी कि इसके अंदर अधिकतम मान की धारा बहेगी और इसके अंदर जो आवेश होगा वो शून्य हो जाएगा। फिर वापस ये जो आवेश है वो संधारित्र की तरफ आने लगेगा, अर्थात इसके अंदर से जो धारा का मान है कम हो जाएगा, संधारित्र पर आवेश का मान बढ़ने लगेगा। फिर पुनः 3π/4 √LC पर दोनों में ऊर्जाओं के मान समान हो जाएंगे। और फिर जब t बराबर π/LC होगा तो इसके अंदर जो चुंबकीय ऊर्जा है वो शून्य हो जाएगी और ये विद्युत ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, और इसी प्रकार ये दोलन करते रहेंगे। मतलब ये जो समय है ये कई सारे समय हो सकते हैं, परंतु हम सिर्फ न्यून कोण देखेंगे कि सबसे न्यूनतम समय कौन सा है जिसमें ये हो जाता है, जो कि π/4 √LC। अब देखते हैं ऑप्शन में कि π/4 √LC की तरह, तो हम कह सकते हैं जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।